नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 13 अप्रैल शाम 4:45 पर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में सूर्य का ये गोचर 14 मई 2024 तक रहेगा। सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। आत्मा, पिता, आत्मविश्वास, आत्मबल और उच्च सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। सूर्य का शुभ प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। और जब सूर्य खराब होते हैं तो मान सम्मान में कमी आती है, पिता को कष्ट होता है, नेत्र कष्ट होता है, आत्मविश्वास में कमी आती है और गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में गोचर करता है तो वह सर्वाधिक बलवान होता है। सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं 13 अप्रैल से 14 मई तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। इस गोचर की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सूर्य को राहु के ग्रहण दोष से मुक्ति मिल चुकी है और अब सूर्य अपने परम मित्र गुरु के साथ ही मेष राशि में गोचर करेंगे। 1 मई तक गुरु मेष राशि में रहेंगे, इसके बाद राशि परिवर्तन करके वृषभ में चले जाएंगे। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और आपकी कुंडली के धन लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव में गुरु के साथ सूर्य की युति बन रही है। यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, अपने मित्र की राशि में हैं और अपने मित्र के साथ गोचर कर रहे हैं। और जब भी किसी ग्रह का गोचर उच्च की राशि में हो, मित्र की राशि में हो, मित्र के साथ हो, तो वो ग्रह बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। तो इस समय सूर्य आपके लिए हर तरह के लाभ की स्थितियां ले करके आ रहे हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य पंचम पर दृष्टि डालेंगे और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो तीनों ही भाव, लाभ का भाव, पराक्रम का भाव और पंचम भाव जागृत होगा। इसके अलावा गुरु साथ में है और 1 मई को गुरु विदेश भाव में चले जाएंगे। गुरु सप्तम के स्वामी हैं और दशम के स्वामी हैं, तो सप्तम और दशम भाव भी जागृत होगा और इन सभी भावों के शुभ फल आपको 13 अप्रैल से 14 मई तक मिलने हैं। ये तो वर्तमान स्थिति है, लेकिन सूर्य का जो पिछले माह का गोचर था वो आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा, क्योंकि सूर्य दशम भाव में गोचर कर रहे थे, राहु के साथ ग्रहण दोष बना। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, लेकिन राहु के साथ थे, पीड़ित हुए। सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर के जब दशम में गोचर कर रहे थे, राहु के साथ थे, तो 2-3 बातें आपके साथ हुई होंगी और जो बता रहा हूँ वैसा ही अगर आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक तो
पराक्रम भाव के स्वामी होकर जब सूर्य पीड़ित हुए तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई। आप कोई कार्य शुरू करना चाहते थे, उस कार्य को शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे, उस कार्य को आपने शुरू नहीं किया होगा, और अगर आपने शुरू कर भी दिया होगा तो वह कार्य आपका अधूरा रह गया होगा, वह कार्य बनते बनते आपका बिगड़ गया होगा। एक प्रभाव तो ये पड़ा। दूसरा जो प्रभाव पड़ा सूर्य और राहु के कारण, राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी, सूर्य पीड़ित थे, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हुई होगी। धन की कमी, आर्थिक संकट, ये आपके सामने पिछले 14 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल के बीच निरंतर बना रहा होगा। एक एक पैसे को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा। तीसरी बात, आपके कैरियर की दृष्टि से ये समय बहुत खराब रहा होगा। कैरियर में, व्यापार में अप डाउन्स देखने को मिले होंगे, नुकसान हुआ होगा, कैरियर स्टेबिलिटी नहीं मिली होगी, अस्थायित्व नहीं रहा होगा, तरह तरह की विघ्न बाधाएं, रुकावटें आपके कैरियर में आई होंगी। और जो चौथी बात आपके साथ हुई होगी वो ये कि गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको नहीं मिला होगा। और अगर आप कोई कार्य ऐसा था जो कि सरकारी अधिकारियों के सहयोग से बनना था, वो कार्य आपका नहीं बन पाया होगा। और पांचवी जो बात हुई होगी आपके साथ, अगर आप राजनीति में हैं तो वहाँ भी आपको उठापटक झेलनी पड़ी होगी। और सूर्य की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी और तनाव, मतभेद की स्थिति बनी होगी। और सातवीं बात जो है वो ये हुई होगी कि आपके पिता का स्वास्थ्य या तो खराब हुआ होगा या आपके पिता के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे। और आप अगर किसी यात्रा पर गए होंगे तो वो यात्रा आपके लिए कष्टकारी रही होगी। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो कुछ जातकों के साथ हो सकता है ऐसा भी हुआ हो कि उनका ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर कर दिया गया हो जहां वो जाना नहीं चाहते, या किसी ऐसी सीट पर उनको भेज दिया गया होगा जहां पर वर्कलोड तो ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा है, लेकिन प्रतिफल ना के बराबर है। ये चीज़ें आपके साथ हुई होंगी 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में। कमेंट करके बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। अब आइए समझते हैं कि 13 अप्रैल के बाद आपके लिए सूर्य लाभ के भाव में क्या क्या फल प्रदान करेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही सबसे पहला प्रभाव जो आप पर पड़ेगा वो यही होगा कि पिछले माह से आपके जीवन में जो समस्याएं चली आ रही थीं, उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके अंदर पराक्रम, पुरुषार्थ की वृद्धि होगी। गुरु के साथ हैं, गुरु दशम के स्वामी हैं, जो कि आपका कार्य क्षेत्र होता है। अपने कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। कैरियर में जो
उठापटक की स्थिति थी, व्यापार व्यवसाय में जो अप डाउन्स आप झेल रहे थे वो समाप्त होगा। आपके जो काम अधूरे रह गए थे या जिन कार्यों को गवर्नमेंट का सहयोग न मिलने के कारण, सरकारी अधिकारियों का सहयोग न मिलने के कारण जो कार्य आपके नहीं हो पाए थे, अब वो सभी कार्य आपके शुरू हो जाएंगे, पूरे होंगे। क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, गवर्नमेंट के कारक होते हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं, तो अब आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपने कोई गवर्नमेंट से जुड़ करके कार्य किया, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपने पूरा किया, लेकिन पैसा आपको नहीं मिल पाया। अब सूर्य आपके लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो आपको गवर्नमेंट से जो धन मिलना था वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं और गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं जो कि धन के कारक होते हैं। और 1 मई को गुरु जब 12वें भाव में पहुंचेंगे तो आपको विदेशों से भी धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में राहु के सूर्य के साथ ग्रहण दोष बनने के कारण जो कार्य क्षेत्र में गतिरोध आया था, जो अप डाउन्स हुए थे, उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको अपने एफर्ट, अपने प्रयासों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। पंचम भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे को शो करता है। जो जातक शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 11वां भाव जो है ये आपका सोशल नेटवर्क होता है, आपके फ्रेंड सर्किल को शो करता है। इस समय आपके संबंध शासन, सत्ता और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदस्थ अधिकारियों से प्रगाढ़ होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप पहले से जॉब में हैं तो उच्च पद का लाभ मिल सकता है। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता का योग बनेगा। सूर्य और गुरु की युति लाभ के भाव में बनने से कारण आपको शिक्षा के क्षेत्र से, शासन प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र से, शेयर मार्केट, बैंकिंग, ब्याज बट्टा गिरवी, कमीशन के क्षेत्र से, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन का लाभ मिलेगा। आप कंसल्टेंसी के क्षेत्र से, वकालत के क्षेत्र से भी, या आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होने जा रही है इस गोचर काल में। पंचम भाव पर सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का तो विचार किया जाता ही है। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है और इस भाव से आपके पूर्व संचित कर्मों का भी विचार किया जाता है। पंचम भाव आपके भाग्य को बनाता है और इस भाव पर सूर्य और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ऋषि पराशर का कहना है कि अगर पंचम भाव पर मेल प्लेनेट का प्रभाव हो, सूर्य, गुरु, मंगल का प्रभाव हो, तो पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। सूर्य और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। इस समय अगर आप संतान की प्लानिंग करते हैं तो वो संतान सूर्य के समान तेजस्वी, गुरु के समान ज्ञानवान, भव्य व्यक्तित्व के स्वामी
और परम भाग्यशाली संतान होगी जिसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी। और अगर इस समय संतान का जन्म होता है 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में, तो वो तो यही जन्म कुंडली लेकर के जन्म लेगी जो आपके सामने है। तो वो संतान तो आपकी भाग्योन्नति कराने वाली होगी। उसके जन्म लेते ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, आपकी भाग्योन्नति होगी, कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी और आपको हर तरह का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है। सूर्य लाभ के भाव में बैठे हैं, गुरु लाभ के भाव में बैठे हैं, गुरु कैरियर के स्वामी होकर के लाभ के भाव में हैं। तो इस समय छात्रों के लिए भी सफलता मिलने का योग बनेगा। सूर्य इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है, अपनी उच्च की राशि में है, त्रिकोण के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपकी प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ेगी, किसी भी चीज़ को जल्द से जल्द सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी और पॉलिटिक्स में है तो वहाँ भी उच्च पद मिलेगा। लाल किताब का कहना है कि एकादश भाव में सूर्य जातक की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। तो इस समय आपकी कोई पुरानी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। और लाल किताब का ये भी कहना है कि अगर संतान की प्राप्ति होती है इस गोचर काल में, तो संतान प्राप्ति के बाद आपकी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी और आप राजाओं के जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। और भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि पंचम भाव से नवम भाव पर, पंचम भाव और नवम भाव में त्रिकोण का संबंध बनता है और भाग्य के कारक जो हैं गुरु हैं और गुरु सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आपको भाग्य का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा आने वाला है। इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए,
क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं। और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें, और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।